क्या किसी को पद्म पुरस्कार इसलिए दिया जाता है कि वो आंदोलन करने वाले किसानों को आतंकवादी और देश को बांटने वाला कह चुकी हो? कंगना रनौत कह रही हैं कि आजादी भीख में मिली थी, असली आजादी 2014 में मिली। हम सावरकर की माफी का जिक्र कर आज के कार्यक्रम के मेयार को छोटा नहीं करना चाहते। यह समर्थन ना होता तो किसानों को आतंकवादी कहने वाली कंगना रनौत को पद्म पुरस्कार नहीं दिया जाता, न ही ऐसे शख्स को जो अदालत में तब हाजिर होती हैं जब गिरफ्तारी का वारंट जारी करने की फटकार मिलती है, जिनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया जाता है। लेकिन सरकार ने दिया तो कुछ सोच कर दिया होगा ताकि वो जो बोल रही हैं बोलती रहे। क्या किसी को पद्म पुरस्कार इसलिए दिया जाता है कि वो आंदोलन करने वाले किसानों को आतंकवादी और देश को बांटने वाला कह चुकी है? क्या इसलिए दिया जाता है कि पुरस्कार मिल जाने के बाद भारत की आजादी और उसके लिए बलिदान देने वाले असंख्य शहीदों का अपमान करे? कंगना रनौत कह रही हैं कि आजादी भीख में मिली थी, असली आजादी 2014 में मिली। कंगना ने यह बात टाइम्स ग्रुप के न्यूज चैनल टाइम्स नाउ के कार्यक्रम में कही। वहां पर सूट बूट में आए कई लोगों ने इस बात पर तालियां भी बजाई। आजादी के इन जानकारों को ताली बजाते हुए आप YouTube में देख सकते हैं, वहां वीडियो होगा। इन्हीं सूट बूट वालों को सरकार के खिलाफ एक लाइन बोलने के लिए कह दीजिए, ताली नहीं बजेगी, हाथ जम जाएंगे। कंगना रनौत की इस बात की निंदा से पहले यह देखना बहुत जरूरी है कि इस तरह की बात पहले भी अलग अलग रूपों में कही जा चुकी है। कंगना ने ही पहली बार नहीं कही। कई साल से अलग अलग माध्यमों से इस तरह की बातें जनता के बीच पहुंचाई जा रही हैं। व्हाट्सएप से लेकर ट्विटर तक पर ऐसी सामग्रियों की भरमार है जिनमें लतीफों और भद्दी गालियों का सहारा लिया जाता है और आजादी के आंदोलन को नकारा जाता है। इस तरह गांधी और नेहरू को एक तरफ खड़ा किया जाता है, उसमें से सरदार पटेल को कुछ और अलग किया जाता है। बहुत चालाकी से सरदार पटेल को अलग कर ट्विटर पर और राजनीति में गांधी की हत्या का जश्न मनाया जाता है, ट्रेंड किया जाता है। तरह तरह की दलीलों से लोगों के दिमाग में भूसा और नफरत भरा जाता है कि असली आजादी नहीं मिली। यह काम राजनीति के हिसाब से मनोवैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। ऐसा करने वालों को पता है कि लोगों के भीतर कुछ नफरती पूर्वाग्रह होते हैं, विचार होते हैं, कम जानकारियां होती हैं उनके पास। उनके भीतर तरह तरह के नए पूर्वाग्रह और नई जानकारियों के नाम पर झूठ ठेल दिए जाते हैं। इस तरह से करोड़ों लोगों को तैयार कर दिया जाता है ऐसी बातों पर ताली बजाने के लिए। पद्म पुरस्कार प्राप्त कंगना रनौत का बयान पहले से समाज में पहुंचाए जा चुके अनेक बयानों को मंच देने भर के जैसा था। जो बातें अंदर अंदर पहुंचाई जा चुकी हैं, उसके औपचारिक रूप दिए जाने का परीक्षण अब शुरू हो चुका है। यही वो बातें हैं जिन्हें आप चर्चा योग्य नहीं मानते, जवाब देने लायक नहीं मानते। आपके ऐसा मानने या नहीं मानने से अलग यह प्रक्रिया चलती चली जा रही है। इस तरह की दलीलें हमें पहले भी कई बार सुनने को मिली हैं, खासकर जब हम महंगाई के सपोर्टर सीरीज के लिए महंगाई के सपोर्टरों की दलीलें सुनते हैं। यही सब बातें निकल कर आती हैं कि आजादी अब मिली है, अब आजाद है। इस आजादी को धार्मिक और सांस्कृतिक आजादी के नाम पर लोगों के बीच घुसाया जा रहा है ताकि इसके बाद 1947 से पहले की आजादी और उसके शानदार संघर्षों को अपमानित कर पीछे धकेला जा सके। महंगाई के सपोर्टर कहीं आसमान से नहीं टपके हैं, बल्कि इसी राजनीतिक प्रयोगशाला में तैयार किए गए हैं, जो केवल न्यूज चैनल के कार्यक्रम में नहीं मिलते हैं, बल्कि सड़क, चौराहों और चाय की दुकानों पर भी मिलते हैं। अब आपको समझ आ सकता है कि कंगना रनौत ने जो कहा वो बात किस तरह से आम कर दी गई है। यह केवल अपमान नहीं है कि किसी ने कह दिया कि आजादी भीख में मिली और 2014 में असली आजादी मिली। हमें देखना चाहिए कि कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है, और जो कह रहा है वो बात क्या कोई अकेले में कही गई बात है या कई बातों के सिलसिले में कही गई बात है। तब आपको समझ आ जाएगा कि आपकी सहमति और भागीदारी से भारत को कहां पहुंचाया जा रहा है। यह काम बहुत चालाकी से हो रहा है और खुलेआम धार्मिक और सांस्कृतिक आजादी के नाम पर तर्क गढ़े जा रहे हैं। कहते कहते लोग इस तरफ भ्रम में आ ही जाएंगे कि धार्मिक आचार व्यवहार 2014 के पहले संभव नहीं था, अब आजादी मिली है। 1857 से 1947 के बीच असंख्य आम भारतीयों ने इसके लिए कुर्बानी दी, जान दी और जेल गए। 1857 की क्रांति के बाद इसी दिल्ली में और कई जगहों पर कई हजार लोगों को पेड़ से बांधकर तोपों से उड़ा दिया गया और मारकर पेड़ पर लटका दिया गया। जिस दिल्ली में कंगना रनौत ने कहा कि आजादी भीख में मिली थी, हम सावरकर की माफी का जिक्र कर आज के कार्यक्रम के मेयार को छोटा नहीं करना चाहते। भारत के संविधान में नागरिकों के लिए बताए गए मौलिक कर्तव्यों में इसे शामिल किया गया है
और अनुच्छेद 51A में लिखा गया है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। संविधान का कहना है कि नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा कि हम उन उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। यहां तो हम हृदय से निकालकर फेंके जाने का दृश्य हर दिन देखे जा रहे हैं। अक्टूबर महीने में झांसी की रानी के किरदार पर बनी फिल्म में अभिनय के लिए कंगना को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उपराष्ट्रपति ने दिया, जो इस देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद। कुछ दिनों के बाद राष्ट्रपति पद्म पुरस्कार देते हैं। बताने की जरूरत नहीं कि राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च संवैधानिक पद। यह भी बताने की जरूरत नहीं कि यह दोनों पद उस संविधान से निकले हैं जो आजादी की लड़ाई से निकला है। संविधान से आप इन पदों को और इनके फैसलों को अलग नहीं कर सकते, ना ही यहाँ बैठे प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को अलग कर सकते। फिल्म अभिनेत्री को पता ही होगा कि रानी झांसी ने ब्रिटिश हुकूमत से लड़ते हुए शहादत दी। इसी विवादित इंटरव्यू में कंगना झांसी की रानी की तारीफ भी करती है, लेकिन इस तारीफ के बदले इसका लाइसेंस नहीं मिल सकता कि आजादी को भीख में मिली बता दिया जाए और कह दें कि असली आजादी 2014 में मिली थी। आप व्यक्ति और बयान दोनों को इस राजनीतिक समर्थन से अलग नहीं कर सकते। यह समर्थन ना होता तो किसानों को आतंकवादी कहने वाली कंगना रनौत को पद्म पुरस्कार नहीं दिया जाता, ना ही ऐसे शख्स को जो अदालत में तब हाजिर होती हैं जब गिरफ्तारी का वारंट जारी करने की फटकार मिलती है, जिनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया जाता है। लेकिन सरकार ने दिया तो कुछ सोच कर दिया होगा ताकि वो जो बोल रही हैं बोलती रहे, आराम से बोलती रहे कि आजादी भीख में मिली थी और 2014 में असली आजादी मिली थी। उसी दिल्ली में जहां यह पद्म पुरस्कार दिया गया, वहां से थोड़ी दूर पर एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में, टाइम्स नाउ के कार्यक्रम में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने के बाद कंगना रनौत कहती हैं कि हमें आजादी भीख में मिली और असली आजादी 2014 में। उनके बयान से ज्यादा अपमानजनक था मंच के नीचे बैठे लोगों का ताली बजाना। आजादी भीख में मिलने वाली बात कहकर कंगना आगे बढ़ती, वो सुधार नहीं करती। कहती हैं कि इस बयान के बाद मुझ पर मुकदमे होने वाले। तब न्यूज एंकरा कहती हैं कि अभी तो आप दिल्ली में हैं, वो आपके साथ मुंबई में होगा। कंगना दिल्ली में है, मुंबई में नहीं। दरअसल यही वो बात है जिससे साफ होता है कि कंगना के बयान को निजी तौर पर नहीं देखा जा सकता है। एंकरा ने भी साफ कर दिया कि दिल्ली का समर्थन उन्हें प्राप्त है, वो ऐसा कहती जा सकती है। और जब चारों तरफ आलोचना हुई तब टाइम्स नाउ चैनल ने बयान जारी किया है कि वह कंगना के बयान का समर्थन नहीं करता है, बल्कि इसे अपमान मानता है। दिल्ली में कुछ नहीं होगा, यह बात एंकरा ने हौसला बढ़ाने के लिए भी कही और यह जताने के लिए कि दिल्ली का समर्थन है। हर दिन इस तरह का झूठ औपचारिक और अनौपचारिक माध्यमों से फैलाया जा रहा है। अगर आपने अपने पर्स में मेरी बात लिख कर रखी है तो निकाल कर पढ़िए कि इस दौर में भारत का मीडिया भारत के अर्जित लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। अगर लिख कर नहीं रखा है तो अब लिखकर पर्स में रख लीजिए कि भारत का मीडिया, गोदी मीडिया, आपकी आंखों के सामने भारत के अर्जित लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। अच्छी बात है कि कंगना रनौत भी किसी और के संदर्भ में पद्म पुरस्कार वापस लिए जाने की मांग कर चुकी है।